नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, बीटी बैंगन। नाम तो शायद कई लोगों ने सुना होगा, है ना? पर ये असल में है क्या? काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए जरा। कैसा हो अगर किसी पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर कोई कीटनाशक छिड़कने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब क्या हो अगर पौधे के पास अपना ही एक तरह का कुदरती सुरक्षा कवच हो। बस बीटी बैंगन का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक आइडिया पर टिका है। और हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस वैज्ञानिक टेक्स्ट पे आधारित है, ताकि सारी जानकारी सीधे सोर्स से ही मिले। तो फिर ये बीटी बैंगन आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो बीटी बैगन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन है। इसमें होता क्या है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसमें से एक खास जीन जिसे क्राई1AC कहते हैं, उसे निकालकर बैगन के पौधे में डाल दिया जाता है। ठीक है, जीन तो डाल दिया, पर ये जीन पौधे के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कैसे करता है? आइए अब ये समझते हैं। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। ये जो नया जीन पौधे में डाला गया है वो पौधे को कुछ खास किस्म के कीड़ों के लिए, कह सकते हैं, जहरीला बना देता है। तो होता यह है कि जब वो कीड़ा पौधे को खाने की कोशिश करता है तो वो बेचारा खुद ही खत्म हो जाता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात यह है कि यह हर कीड़े पर असर नहीं करता। नहीं, ये सिर्फ कुछ खास कीटों को ही टारगेट करता है, जिन्हें लेपिडोप्टेरॉन इंसेक्ट्स कहते हैं। और इनमें भी सबसे मेन है फ्रूट एंड शूट बोरर, जिसे हम फल और तना छेदक कीट भी कहते हैं। और यही वो कीड़ा है जो बैगन की फसल को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, बीटी बैक्टीरिया से वो खास जीन लिया जाता है। स्टेप 2, उस जीन को बैंगन के पौधे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और स्टेप 3, बस अब पौधा खुद ही वो प्रोटीन बनाने लगता है जो उन कीड़ों के लिए टॉक्सिक होता है। वैसे ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बैंगन तक ही सीमित नहीं है। हमारे सोर्स के मुताबिक बिल्कुल यही तरीका बीटी कॉटन यानी बीटी कपास बनाने में भी इस्तेमाल होता है। बीटी कॉटन का नाम तो काफी लोगों ने सुना ही होगा। अब इतना सब कुछ जानने के बाद दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है कि ये बीटी जो हम कर रहे हैं, ये बीटी आखिर है क्या? कोई केमिकल है या कुछ और चीज है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी लैब में नहीं बल्कि हमारी अपनी प्रकृति में ही छिपा है। ये जो बीटी है ना, जिसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये कोई लैब में बनाया हुआ केमिकल नहीं है। ये तो असल में मिट्टी में पाया जाने वाला एक बिल्कुल नेचुरल बैक्टीरिया है जो हजारों लाखों सालों से हमारे आसपास ही मौजूद है। इस बैक्टीरिया की कुछ खासियतें हैं। 1, ये मिट्टी में पाया जाता है। 2, ये कुदरती तौर पर कुछ क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। और 3, यही प्रोटीन कुछ खास तरह के कीड़ों के लिए जहर का काम करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये नेचर का अपना खुद का पेस्टिसाइड है। और बस यहीं से बीटी फसलों को अपना नाम मिला है, सीधा इसी बैक्टीरिया के नाम से, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो आखिर में अगर हम पूरी बात को समेटे तो ये बीटी फसलों की तकनीक है क्या? ये कुछ और नहीं बल्कि प्रकृति के ही डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। और ये आइडिया हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य में खेती और कीटों से निपटने के लिए हम और कितने तरीके ढूंढ सकते हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से ही इंस्पायर्ड